अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम जो पढ़ रहे थे यूनिट हमारा था कि जो भी डिस्पोज़ल यानी कि जो भी गंद वगैरह हमारे फार्म से निकलती है उस फार्म का हम कौन सा अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है ना। यानी जो काऊ डंग है, यूरिन वगैरह है, वीड्स है, घास है, ये सब हम फेंकते नहीं हैं। इसका भी हम फ़ायदा उठाते हैं। ये हमारे बहुत काम आता है कि हम काऊ डंग वगैरह को मैन्यूअर्स वगैरह बनाते हैं, फिर इसको हम एग्रीकल्चर लैंड पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इन मैन्यूअर्स के टाइप्स है, ठीक है। बहुत मतलब कैसे कैसे बनाते हैं, किस किस से बनता है मैन्यूअर्स, इसके अलग अलग टाइप्स है, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ मैन्यूअर, हम मैन्यूअर को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। द वरिया मेथड्स हैंडलिंग एंड ट्रीटिंग एनिमल वेस्ट, यानी एनिमल का वेस्ट जो है उसको हैंडल करना या उसके साथ ट्रीटमेंट करना बहुत मेथड्स है, ठीक है। और ये मेथड जो होते हैं आर अवेलेबल फॉर अप्लाइंग एनिमल एक्सक्रीटा इनटू द सॉइल इंक्लूड्स। अब ये कौन कौन से मेथड्स है, क्या क्या आता है इसमें, ठीक है। मैन्योर को यूटिलाइज में कौन कौन से मेथड्स आते हैं वो हम पढ़ेंगे। लाइक पहला है FYM, दैट इज़ फार्म यार्ड मैन्योर, ये एक मैन्योर बनाते हैं हम। दूसरा है कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट यानी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग जो दुयम मैन्योर, त्रियम जो वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। और चौथा लिखा है एज ए फीड स्टॉक इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस गैस एंड स्लरी मैन्योर, यानी कि जो बायोगैस प्लांट में जो गैस प्रोड्यूस होता है या स्लरी मैन्योर। स्लरी क्या हो गया, अगर काऊ डंग और पानी एक साथ मिले हुए होंगे तो वो पेस्ट की फॉर्म में थोड़ा होगा, दैट इज़ नोन एज स्लरी, तो वो भी एक मैन्योर है। उसके बाद ऑर्गेनिक मल्च, मल्च भी एक तरीके का मैन्योर है। ये क्या आसा मल्च, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम एक फील्ड यूस ना टू प्रोटेक्ट एक्सपोज सॉइल एंड फ्रेशली सीडेड एरिया फ्रॉम इरोजन, यानी कि मल्च क्या आसा हम अनवांट जो घास वगैरह होती है हम इसको ज़मीन के ऊपर फैलाते हैं, डालते हैं घास, घास जो छकन सिनस पूर प्लॉट्स, ताकि सॉइल इरोजन नहीं होगी और हमने जो सीड्स सो किए होंगे उनको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। उसके बाद ये भी मल्च है, यानी कि देखो वेस्ट हो गया, काऊ डंग से हम मैन्यूअर्स कंपोज बनाते हैं, इसे लैंड मच यूज़ करें, उस खाद से बना। इसी तरीके से जो जब हम किसी चीज़ की हार्वेस्टिंग, किसी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं पच सुई घास एवं यूज़ करना फॉर मल्च प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसको एक फील्ड में, एक प्लॉट में डाला जाता है, बिछाया जाता है उस घास को, ताकि हमारे सीड सेफ़ रहे, सॉइल सेफ़ रहे। वहाँ भी हमने जो वेस्ट है उसका अच्छा इस्तेमाल किया है ना। तो ये है कुछ मेथड्स, ठीक है। अब एक एक करके इनको डिस्कस करना है। लाइक पहला है हमारे पास FYM, दैट इज़ फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है, जब हमने काऊ डंग को और यूरिन को, ठीक था, ये ऐसे हम दोनों में आसन डिकम्पोज कर मेरी, यानी कि फार्मस मशीनरा जो भी हमें फार्म से वेस्ट निकलता है उसमें काऊ डंग आता है, उसमें घास फूस आती है, कुछ भी बचा कुचा यूरिन होता है, फीड होता है, ये सब जो होता है इससे बनता है FYM। क्या बनता है FYM, जो FYM यही वेस्ट जो हमारे फार्म से निकलता है, इस वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, यानी कि काऊ डंग जो निकला, यूरिन जो निकला, जो भी फीड ओवर होगा या फोडर होता है जो बचा हुआ वहाँ पे, इस सब को जमा करके डिकम्पोज करते हैं ज़मीन में, ठीक है। फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए फिर इसी को एज यूज़ करते हैं मैन्योर। तो ये है FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर। जो हमारे पास फार्म यार्ड मैन्योर होता है, जो अच्छी तरह से डिकम्पोज हुआ होता है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितना प्रेजेंट होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इसमें नाइट्रोजन होना चाहिए 0.7 to 1.3%, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के परसेंटेज बताया है। यूस एस जो जो रेडी होता है फार्म में यूज़ करने के लिए, जो
रेडी होगा हमें फार्म में यूज़ करने के लिए, उसमें एनपीके इतना प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। दपा यूसी कंपोजिशन चासा ये डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल क्या आए, इमसन राशन क्या आए, एज क्या होगी, ठीक है। तो ये आ गया FYM, यानी कि FYM सिंपली मैंने बोला कि जो भी हमें शेड से जो भी वेस्ट निकलता है, उसमें काऊ डंग है, यूरिन है, फोडर है, तो उस सब को हम डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करके डिकम्पोज करते हैं फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और उसको फिर हम एग्रीकल्चर लैंड पे यूज़ करते हैं। तो ये आ गया हमारा FIM। उसके बाद है हमारा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कंपोस्टिंग में हम जो भी ये कावडंग होता है, ठीक है, ये हम किसी एक जगह पे जमा करते हैं, ठीक है। यहाँ तो पिट्स में आपने गांव में अक्सर देखते हैं कि कावडंग चासा ये एक सी जाए था वहाँ, मतलब पाइल्स बना के एक दूसरे के ऊपर डाले जाते हैं और इसको बहुत टाइम के लिए वहीं पे रखा जाता है, ठीक है। कंपोस्टिंग नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम एक जगह जमा करके रखते हैं कावडंग को, और फिर इस पे कौन डिकम्पोज, ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करते हैं, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इसी कावडंग पे फिर रहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है कंपोस्टिंग में क्या होता है, कावडंग ही यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ तो चाहिए स्पिट्स बनाते हैं, उसमें इसको डाला जाता है, या तो पाइल्स बनाते हैं, यानी कि एक सी जायचे थावा ये गोबर जो होता है जमा करके रखते हैं एक जगह पे, ठीक है। कंपोस्टिंग इसकी दो तरीक़ों से हो सकती है, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो एरोबिक कंडीशन, या तो एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। यानी कि जहाँ पे एयर प्रेजेंट हो और जहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो, दो तरीक़ों से ये वो अगर ये इस एक्सीजाइज था वो पाइल्स बना के, यानी एक दूसरे के ऊपर किसी ज़मीन पे, किसी ग्राउंड पे इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो वहाँ पे ये प्रेजेंस ऑफ एयर में बनेगा ये कंपोस्ट। दूसरा हो गया पिट्स। पिट्स जो हम खोदते हैं फिर उसी में डालते हैं उसको, उसमें आता है ये एनारोबिक कंडीशन में, ठीक है। अब क्या होता है, एडवांटेज इसका क्या है कि इस एरोबिक कंडीशन से वो जहाँ वहाँ पे जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे गंदी स्मेल नहीं आती है, ठीक है। और ये कंपोज जो होता है इसको किसी भी पैथोजन से ये इफ़ेक्ट डिस्ट्रक्शन नहीं होती है, ठीक है। और बोलते हैं कि कंपोस्टिंग के टाइम टेम्परेचर गेस आसन अबो 50, यानी ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है ना, ताकि क्या होता है कि जो भी पैथोजन्स होंगे वहाँ पे, जब टेम्परेचर हाई होगा, जब पैथोजन्स वगैरह होंगे, ये वो सारे मर जाएंगे उस टेम्परेचर में, और हमारा जो ये कंपोस्ट होगा ये हार्मफुल नहीं बनेगा, और इसी कंपोस्ट को फिर हम ज़मीन पे यानी एग्रीकल्चर लैंड पे यूज़ कर सकते हैं। दपक कंपोस्ट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, यानी कि इस पे बड़ एहतियात सान कंपोस्ट हैंडल करूँ, ठीक है ना। कंपोस्ट जो होता है हमें पूरी तरह पहले चेक करना है कि हमारा कंपोस्ट तैयार है कि नहीं। अगर पूरी तरह तैयार हो गया है हमें, तब जाके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन केस ये अभी तैयार नहीं है और हमने इसको हमारी लैंड पे यूज़ किया, तो उससे हमारा जो क्रॉप है, वो सारा लैंड है, वो सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसमें, ठीक है, वो डैमेज करेगा प्लांट्स को, जो हमारा इमेच्योर कंपोस्ट होगा, ठीक है। बोलते हैं मैच्योर कंपोस्ट जो होता है ये बहुत इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेस्ट टाइप है, कंपोस्टिंग इज़ बेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, यानी कि बेस्ट फर्टिलाइज़र से मानने हम किससे, कंपोस्टिंग से, ठीक है। ओल्डर कंपोस्ट कैन बी बेस्ट, एंड जो बहुत पुराना, जो बहुत पहले से जमा करके रखा होगा फॉर कंपोस्टिंग के लिए, वो बेस्ट होता है यूज़ करने के लिए उसका। और उसको जज किया जाता है उसके कलर और मॉइस्चर से, ठीक है। तो कलर से ज़्यादा सा जो कंपोस्ट तैयार हुआ होता है ना, जो रेडी होता है यूज़ करने के लिए लैंड पे, उसका ब्लैक कलर होता है और उसमें मॉइस्चर जो होता है बहुत कम होता है, वो ड्राई होता है, ठीक है ना। लेकिन जो अभी वो कंपोस्ट होगा जिससे तैयार है इसकी यूज़ करने खातिर, उसका येलो कलर होता है और उसमें अभी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और वो गीला होता है, यानी कि ठीक है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने दो तरीके के मैन्यूअर्स के बारे में आज पढ़ा। एक पढ़ा हमने FYM के बारे में, यानी फार्म यार्ड मैन्यूअर, जिसमें सारा आता है, उसमें काऊ डंग हो, यूरिन हो, ग्रास हो, फीड हो, जो भी गंद बची होती है एक शेड में, ठीक है। उसके बाद फिर उसी को क्या किया जाता है,
FIM में फिर उसको पिट बनाते हैं, उसमें डाला जाता है, तो फिर यूज़ किया जाता है। लेकिन कंपोस्टिंग में सिर्फ काऊ डंग का यूज़ होता है। इसमें एक जगह पे जमा करिचे इस्थामा ये काऊ डंग, या हम पिट्स बनाते हैं उसमें डालते हैं, ठीक है। और कंपोस्टिंग इज़ ये क्या मैंने बोला, ये बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल हम बाकी जो अदर टाइप्स ऑफ मैन्यूअर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे।